हम हैं श्री बालाजी बायोमेडिकल्स, पीस रोड बिहाइंड BIT एक्सटेंशन, लालपुर, रांची। कॉल 9205850001/02/03/04। ईमेल sbbm17@gmail.com। नमस्कार, मैं रुचि शर्मा और भाजपा के 4 विधायक मौजूद हैं सहायक पुलिस कर्मियों की मदद करने के लिए। और आइए इन्हीं से जानते हैं। भानु प्रताप शाही जी यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। सहायक पुलिस कर्मियों के साथ काफ़ी संवेदनशील दिख रहे हैं। उनके कल जिस बर्बरता से यहाँ पर राज्य सरकार ने लाठी बरसाई है, पुलिस कर्मियों के द्वारा पुलिस कर्मी पर ही लाठी बरसाया गया है, इस पर भानु प्रताप शाही जी क्या कहना चाहेंगे, आइए इनसे जानते। देखिए, जिस तरह से ये हमारे सहायक पुलिस पर झारखंड सरकार की पुलिस ने, या हम कहें कि झारखंड सरकार ने जो लाठी चार्ज किया है, यह बिल्कुल अमानवीय है। जिस तरह से छोटे छोटे बच्चे भी गोद में थे, वो बता रहे हैं, वो अपनी वेदना व्यक्त कर रहे हैं कि किस तरह से उनकी मां के ऊपर और सहायक पुलिसों के ऊपर लाठी चलाया गया। तो यह वेदना हम लोग सदन में उठाने का काम करेंगे और सहायक पुलिस अस्थायी हो, इसके लिए जो भी लड़ाई होगी भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। अमित जी, कल मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये कहा गया कि मुझे अभी तक नहीं पता क्या स्थितियां हो रही हैं। लाठी बरसाई जाने पर भी उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता है इस विषय में। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री को इस विषय में पता नहीं? देखिए, मुख्यमंत्री को इसलिए नहीं पता है क्योंकि पुलिस प्रशासन में उनका कंट्रोल नहीं है। अगर पुलिस प्रशासन पे मुख्यमंत्री का कंट्रोल रहता तो उनको निश्चित तौर पर पता होता कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। आप लाठी भी मारेंगे, उसके बाद बोलेंगे मुझे पता नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं न्याय संगत नहीं है, तर्क संगत नहीं है। सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है कि एक तरफ से साजिश है विपक्षियों के द्वारा, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सरकार अपना पाप को छिपाने के लिए इस तरह का बात को बोल रही है। सरकार एक और सरकार बनाते समय युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का बात कहकर सत्ता में आई थी, और आज जिन लोगों को काम मिला था, पूर्ववर्ती सरकार ने इन सहायक पुलिसकर्मी के माध्यम से उग्रवाद को किस प्रकार से काबू पाया गया था, और वहाँ के स्थानीय स्तर के बेरोजगार नौजवानों को इस कार्य में जोड़ा गया था, और लूट, हत्या, अपहरण, उग्रवाद में कंट्रोल इन सहायक पुलिसकर्मियों के माध्यम से क्षेत्र में लाई गई थी। लेकिन ऐसे लोग जब अपना हक और अधिकार के लिए जब सरकार से अपना न्याय मांग रही है, उस समय सरकार इनको लाठी बरसा रही है, ये कहीं से भी उचित नहीं है। निश्चित रूप से पूरे झारखंड के 3.5 करोड़ आबादी सरकार के इस कलंकित घटना को देख रही है। 8 दिनों से आंदोलनरत है ये पुलिसकर्मी। एक तरफ आप लोग समझाने बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, कोविड-19 के नियमों का पालन करने के लिए बोल रहे हैं इन लोगों को। यही सरकार जो है, जल जंगल जमीन अपनी सरकार के बाद यही आदिवासियों को आज आंदोलन करना पड़ रहा है। आज 8वां दिन है, आप क्या कहना चाहते हैं? निश्चित रूप से ये शोचनीय विषय है। सरकार जल जंगल की रक्षा हेतु आज आगे बढ़ती है और इस पद पर काबिज हुई है, और स्थानीय बेरोजगार को किस प्रकार से उनके रोजी रोजगार को छीनने का प्रयास किया जा रहा है, उनके हाथों के काम को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं सरकार का मानसिकता उस स्थानीय बेरोजगारों के प्रति गलत मानसिकता रख रही है। तो सरकार का कथनी और करनी में बिल्कुल फर्क है, और ये सारा विषय को ये बेरोजगार जो सहायक पुलिसकर्मी हैं ये तो झेल रहे हैं, पूरे झारखंड की जनता इस चीज़ को देख रही है। सत्ता पक्ष से अभी तक इन्हें कोई देखने तक नहीं आए हैं सर। निश्चित रूप से लोकतंत्र में हर किसी का अधिकार है अपने विषय को रखने का,
लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों को भी आकर इस विषय पर संज्ञान में लेना चाहिए, देखना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी। सरकार के अधिकारी से लेकर सत्ता पक्ष के मंत्री से लेकर जनप्रतिनिधियों को आकर इस विषय पर संज्ञान लेना चाहिए। आखिर क्या कसूर था इनका? किसी को परेशानी में नहीं डाल करके शांतिपूर्वक अपनी मांगों को रख रहे थे और इन पर इस बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज किया गया। आखिर आइए इन्हीं से जानते हैं कि ये कल क्या कर रहे थे? आपने किसी का नुकसान पहुंचाया था क्या ऐसा? जैसा कि हम लोग यहाँ पर 7 दिनों से डटे हुए हैं, अनुशासन में रहते हुए पूरा डिसिप्लिन के साथ हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे थे, लेकिन हमारा यहाँ पर बरसात हो, धूप हो, अभी तक किसी पदाधिकारी या नेतागण द्वारा हम लोग को मतलब ये नहीं किया गया, जिससे हम लोग काफ़ी दुखी हैं, चिंतित हैं। तो वही हम लोग अपनी मांगों को लेकर कल यहाँ से राजभवन जा रहे थे, जिसमें पुलिस बैरिकेडिंग द्वारा रोका गया हम लोग को। इसके बाद हम लोग पर क्रूरता की हदें पार करते हुए बुरी तरह से पूरा लाठीचार्ज किया गया, जिसमें महिला पुलिसकर्मी के न होते हुए महिला सहायक पुलिसकर्मी पर लाठियां बरसाई गई पुरुषों द्वारा, जिसमें हम लोग को काफ़ी नुकसान हुआ। तो हम लोग सरकार से यही पूछना चाहते हैं, आप कहते हैं लोकतंत्र में सभी को अधिकार है अपनी मांगों को रखने का, तो आखिर कब तक हम लोग को मांगों को पूरी किया जाएगा? इस तपती धूप, जैसा कि अभी चिलचिलाती धूप है, कल बारिश भी हुई थी। बारिश में इन लोगों ने किस तरह से अपना रात गुजारा था? किस तरह से बारिश में किन किन कठिनाइयों का सामना कर रहे थे आप लोग? बारिश में हम लोग के पास बहुत कठिनाइयाँ हुई, जिसमें महिलाएं लोग रात भर गुजार, हम लोग बैठ के टेंट में रात गुजारे। एक और घायल पुलिसकर्मी है, इनसे भी जानते हैं कि कैसे आपको चोट कैसे लगी? हमको चोट लगी बम फटने की वजह से। उधर से बम गिरा, हम बम को सोचे कि हमको लगा कि आंसू गैस वाला बम है, उससे उठा कर उधर ही भेज देंगे। जैसे हम बम को पकड़ने गए, बम फटा, उसका हाथ कट गया। देख रहे हाथ कट गया, मेरा बॉडी पूरा सुन्न हो गया, लग रहा है कि अब गिर जाएंगे हम। वहाँ पर हम गिर गए, हमको समझ भी नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें। मेरा दोस्त लोग है पूरा एकदम पकड़ा, ये सब मतलब पकड़ा, उसके रुमाल से बांधा, पट्टी उट्टी किया, उसको एम्बुलेंस से हम लोग को ले गया। जी मैडम, हम लोग जा रहे थे सीएम आवास घेरने, वहाँ पे मतलब मांग हम लोग पूरा करने के लिए, ताकि सरकार को बोल सके, अपना मांग सकें कि सके हम लोग के सीधे नियुक्ति किया जाए। उसी मांग को हम लोग लेके जा रहे थे, उसी पे हम लोग लाठी डंडा से मार। किसी का नुकसान तो नहीं पहुंचा? नहीं मैडम, हम लोग डायरेक्ट निकल रहे थे यहाँ से जाने के लिए, नुकसान नहीं पहुँचा है, लेकिन अचानक से हम लोग के ऊपर लाठी डंडा से वार किया गया। माथा में फट गया, उधर पैर में चोट लगा, पूरा चल नहीं पा रहा है, दिक्कत हो रहा पूरा। मुख्यमंत्री जी, यहाँ पर आपको इन लोगों की इस तरह से ये दुर्दशा देख करके कब आप अपनी जुबान खोलेंगे, कब आप इन लोगों के बारे में निर्णय लेंगे? आपसे ये लोग पूछना चाहती हैं। इन लोगों की चीख आज पूरे शहर में, पूरे राज्य में गूंज रही है। अब तो ये मामला देश स्तर तक पहुंच चुका है। पूरे देशवासी इस मामले को जान रहे हैं कि किस तरह से ये सहायक पुलिसकर्मी आज 8 दिनों से आंदोलनरत हैं और किस तरह से इन लोगों पर बर्बरता की जो हदें हैं वो पार कर दी जाती हैं। कल आपने थोड़ी देर के लिए अपना जुबान खोला और ये बताया कि मुझे तो पता तक नहीं है कि इन लोगों पर लाठियां बरसाई गई हैं। और भी ऐसे कई घायल पुलिसकर्मी हैं, दर्जनों लोग घायल हुए थे। आप इस धूप में एक दिन रह करके तो दिखाइए। जो भी सत्ता पक्ष के विधायक हैं, मंत्री हैं, एक दिन इनका हाल लेने तो आते हैं। अब देखना ये है कि इनकी मांगे कब पूरी होती हैं, कितने दिनों तक इन्हें आंदोलनरत होना पड़ेगा। सबरंग समाचार के लिए मैं रुचि शर्मा। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।